हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पैटर्न अलाउंसेस क्या होते हैं। तो पैटर्न अलाउंसेस जो टॉपिक है ये हमको अक्सर जब कास्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं हम अपनी मटेरियल टेक्नोलॉजी या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तब जाके हमको पैटर्न अलाउंसेस देखने को मिलता है। तो पैटर्न अलाउंसेस क्या होता है ये पढ़ें उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपकी बाइक है और वो मान लेते हैं सपोज वो 50 का एवरेज देती है, मतलब वो 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलती है और आपको जाना भी 50 किलोमीटर है। मतलब आपको इधर से स्टार्ट करके टोटल 50 किलोमीटर जाना है ए से बी, और वो आपकी बाइक 50 का ही एवरेज देती है। मतलब आप 1 लीटर पेट्रोल डलाएंगे और 50 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, और आपकी बाइक में पेट्रोल बिल्कुल जीरो है। तो क्या आप 50 किलोमीटर जाने के लिए बिल्कुल फिक्स 1 लीटर ही पेट्रोल डलाएंगे? प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। या फिर कुछ ज़्यादा पेट्रोल डलाएंगे? सपोज 100 रुपये लीटर है तो आप 100 का ही पेट्रोल डलाएंगे, 120, 150, 200 का कुछ पेट्रोल डलाएंगे? तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको मान लीजिए वापस नहीं आना, सिर्फ जाना ही जाना है, तो अक्सर एक जो अगर थोड़ा कॉमन सेंस वाला आदमी होगा तो वो 1 लीटर पेट्रोल नहीं डलाएगा, वो 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल डलाएगा। क्यों? हो सकता है रास्ते में कहीं कोई टर्न आ जाए, कोई थोड़ा सा रूट चेंज हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि 50 किलोमीटर, हो सकता है उसको 55 किलोमीटर चलना पड़ जाए। मतलब एक कॉमन सेंस है कि अगर मुझे 50 किलोमीटर चलना है तो मुझे तैयारी 55-60 किलोमीटर के हिसाब से करके चलनी होगी। वही सेम चीज़ पैटर्न में होती है। पैटर्न क्या होता है हम पढ़ चुके हैं कि पैटर्न जो हमको एक मतलब मोल्ड से एक कास्टिंग बनानी होती है, तो कास्टिंग का एक रेप्लिका होता है, जिस रेप्लिका से हम मोल्ड बनाते हैं एंड मोल्ड से हम कास्टिंग बनाते हैं। तो अगर पैटर्न मैंने एग्जैक्ट कास्टिंग के शेप का ही बना दिया तो फिर पैटर्न से मैं मोल्ड बनाऊंगा, उससे मुझे कास्टिंग मिलेगी। तो कास्टिंग में भी तो कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ कैसे हो सकती है कि अगर आपने 50 किलोमीटर के हिसाब से ही पेट्रोल डलाया और अगर आपको 55 किलोमीटर चलना पड़ गया तो रास्ते में दिक्कत आ जाएगी। ऐसी अगर आपको सपोज इतना साइज की कास्टिंग चाहिए किसी चीज़ की, और हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ आ जाए, इसकी सरफेस पे कुछ डिफेक्ट आ जाए और आपको इतना काटना पड़ जाए मेटल, तो ओवरऑल तो हमारा साइज छोटा हो गया। तो हम अलाउंसेस देते हैं पैटर्न में। अलाउंसेस मतलब उसकी डायमेंशंस में कुछ चेंज करते हैं कि मैं पैटर्न थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा। तो बड़ा बनाने से क्या होगा, कास्टिंग थोड़ी सी बड़ी मिली, एंड फिर उस कास्टिंग को हो सकता है मैं थोड़ा सा ऊपर से सरफेस को घिस दूँ, काट दूँ, एंड फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलके अपना जो ओरिजिनल साइज का चाहिए था वो मिल जाएगा। मतलब अगर हमको एक 8x8 का टुकड़ा चाहिए कास्टिंग का, मान लेते हैं कुछ भी, तो हो सकता है कि मैं जो उसका पैटर्न बनाऊंगा वो मैं 10x10 का बना दूंगा। तो फाइनली इसमें हो सकता है कुछ क्या होता है, जैसे मेटल गर्म होने के बाद कुछ श्रिंक कर जाता है, तो श्रिंक करने के बाद हो सकता है वो 9x9 का हो जाए। जैसे वो ठंडा होगा ये वो हमको 9x9 का मिलेगा। फिर हो सकता है उस पर कुछ हमको मशीनिंग प्रोसेस करनी पड़े, उस पर फाइलिंग वगैरह करनी पड़े, तो उससे क्या हो सकता है फाइनली हमको 8x8 का पीस मिल जाएगा। और अगर हम शुरुआत में ही 8x8 का पैटर्न बनाते तो हमको 8x8 की कास्टिंग मिलती, बट उसको हो सकता है वो श्रिंक होकर 7x7 हो जाती, मशीन करके 6x6 हो जाती, तो ऐसी दिक्कत आ जाती। तो ये होते हैं पैटर्न अलाउंसेस कि मतलब जो हमारा पैटर्न होता है, पैटर्न होता है इसमें हम क्या करते हैं, कुछ डायमेंशनल चेंजेस करते हैं। डायमेंशनल, एक सेकेंड। तो पैटर्न क्या है, डायमेंशनल चेंजेस टू ऑब्टेन एक्यूरेट कास्टिंग। हम अपने पैटर्न में कुछ डायमेंशन के चेंजेस करते हैं जिससे एक्यूरेट कास्टिंग मिल सके, उसको ही पैटर्न अलाउंसेस बोलते हैं। ये पैटर्न अलाउंसेस, ये पैटर्न नहीं है, पैटर्न अलाउंसेस है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। बट अलाउंसेस के भी कुछ टाइप हो सकते हैं, हो सकता है वो श्रिंक हो जाए, हो सकता है उस पर मुझे फाइलिंग करनी पड़े, हो सकता है ऐसी कुछ और मशीनिंग प्रोसेस करनी पड़े। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली हमारे 5 टाइप के अलाउंसेस होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से 5 टाइप के अलाउंसेस होते हैं। तो पहला होता है हमारा श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, वही कॉमन चीज कि जब मोल्ड के अंदर आपका वो है, मोल्ड कैविटी है, जैसे ये एक मोल्ड कैविटी है मान लेते हैं, इस टाइप से कुछ, मतलब आप इधर कुछ मेटल डालेंगे, मोल्टन मेटल, और आपको उधर से आपका साइज मिल जाएगा। तो अगर मुझे क्या चाहिए, अगर ये लेंथ मुझे अपनी कास्टिंग की कितनी चाहिए है, कास्टिंग की लेंथ कितनी चाहिए, सपोज 8,
तो मैं मोल्टन जो ये इसकी कैविटी की लेंथ होगी या जो पैटर्न से ये मैंने मोल्ड बनाया, इसकी मैं ये 10 कर दूंगा। तो जिससे फाइनल जो इधर मेरा पैटर्न होगा वो मैं 10 बाय 10 का इधर से जो मैं मोल्टन मेटल डालूंगा इधर पे, ये क्या है, मोल्टन मेटल है। मोल्टन मेटल डाला, जब ये ठंडा होगा तो ये कुछ श्रिंक हो जाएगा, तो फिर मैं इसको जब बाहर निकालूंगा तो ये मुझे थोड़ा साइज में छोटा और एक्यूरेट मिल जाएगा। तो ये इसमें मैंने क्या किया कि जो पैटर्न था उसकी डायमेंशन को कुछ बढ़ा दिया, पैटर्न की डायमेंशन को बढ़ाया, तो उससे मेरी मोल्टन जो ये के मोल्ड कैविटी है इसकी भी डायमेंशन बढ़ गई। तो इससे मुझे जो फाइनल श्रिंक होने के बाद एक एक्यूरेट प्रोडक्ट या कास्टिंग मिल जाएगी। तो ये तो था श्रिंकेज अलाउंस। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे अलाउंस आता है वो आता है ड्राफ्ट अलाउंस। वो आता है ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है? अलाउंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अलाउंस का सीधा मतलब है हम क्यों किसी पैटर्न में चेंज कर रहे हैं, पैटर्न में चेंज करने से मोल्ड चेंज होता है, एंड मोल्ड में चेंज क्यों कर रहा है, ताकि हमको कास्टिंग निकालने में, बनाने में, फाइनल प्रोडक्ट में आसानी हो सके। तो कई बार क्या दिक्कत आती है कि अगर मेरा ये एक मोल्ड है, सपोज ये एक मोल्ड है इस टाइप से, ये 3D होगा, मतलब पूरा गोल या रेक्टेंगल टाइप का ऊपर से ऐसा होगा। तो अगर इसके अंदर मैंने कोई कास्टिंग बनाई, जैसे ये कास्टिंग है, इसके अंदर अपन मान लेते हैं कि ये कास्टिंग अचीव हो गई। तो कई बार अगर हम एक्यूरेट साइज की कास्टिंग बनाते हैं, ये कास्टिंग है, अब मैं जब इसको निकालूंगा ये ठंडी हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, और मैं अगर इसको बाहर निकालूंगा तो क्या होगा कि ये तो दीवारें जो है एक मोल्ड की, जो ये वॉल है वाइट कलर की एंड कैविटी की येलो वॉल है, ये आपस में जब निकालेंगे तो ये ऐसे घिसेंगी। तो इससे दोनों चीज़ें डैमेज होगी, एक मोल्ड की भी वॉल डैमेज होगी और हमारी मतलब मोल्ड कैविटी की भी और हमारी कास्टिंग की भी। तो दोनों की क्या होगी, जो वॉल्स होती हैं, तो वॉल्स होती हैं जो वो डैमेज हो जाती हैं। इससे क्या होती हैं, वॉल्स डैमेज। तो उससे क्या आ जाती है, रफनेस। तो कई बार इसके लिए क्या करते हैं, हम एक ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं। ड्राफ्ट मतलब चीज़ों को टेपर कर देना, टेपर मतलब कुछ एंगल पे मोड़ देना। मतलब इसको मैं जो मोल्ड होगा उसका वो किस टाइप से बनाऊंगा, मतलब मुझे जो कास्टिंग मिलेगी इधर पे वो कुछ इस टाइप से होगी। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर मैं इस कास्टिंग को निकालूंगा तो ये सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट निकल आएगी। ये वाला पोर्शन जब ऊपर जाएगा, जब इतनी लेंथ वाला पोर्शन है, जब इसको मैं ऊपर खींचूंगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो जो ये पोर्शन होगा, जब ये ऊपर आके कुछ इधर तक आ जाएगा, तो ये बॉल्स का तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, बिल्कुल थोड़ा सा टेपर देते हैं, जितना ज़्यादा मैंने दिखाया उतना नहीं। एक्चुअल में अगर ये है तो इससे कुछ बस थोड़ा सा टेपर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब उसको ऊपर निकालेंगे तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे एंड इससे रफनेस नहीं होगी। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हम टेपर कर दिया वॉल्स को, टेपर्ड बॉल्स कर दी। बॉल्स टेपर होगी तो वो आराम से कैविटी निकल जाए, वो कास्टिंग निकल जाएगी। एंड हमको क्या चाहिए था कि हमको ईजनेस ही चाहिए है, तो इससे हमको कुछ ईजनेस हो रही है, इसीलिए हम ड्राफ्ट अलाउंस कास्टिंग में देते हैं। मशीनिंग या फिर फिनिश अलाउंस, ठीक है। तो मशीनिंग या फिनिश अलाउंस क्या होता है, तो कई बार हम देखते हैं कि क्या होता है, जैसे मैंने कोई कास्टिंग बनाई, सपोज एक कास्टिंग है इस टाइप से, मतलब इधर से क्या होगा कि मैं मोल्टन मेटल डालूंगा, इधर से तो पूरा इधर तक आ जाएगा, भर जाएगा, और इधर मेरी कास्टिंग इस शेप की रेडी हो जाएगी, एक रेक्टेंगुलर टाइप की कास्टिंग। बट हमको पता है कि कास्टिंग में जो हम ये मोल्ड यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसका बनाते हैं, जनरली सैंड का बनाते हैं। सैंड मतलब रेत का। रेत कैसी होती है, खुरदुरी या फिर रफ। तो क्योंकि रेत की सरफेस इधर से रफ टाइप की है, तो जो हमारी कास्टिंग बनेगी वो क्या बनेगी, वो भी कुछ रफ बनेगी। तो कास्टिंग जो हमको इधर से मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कुछ कुछ इस टाइप से मिलेगी, वो बिल्कुल प्लेन ना होके कुछ इस टाइप की होगी। जैसे ये कास्टिंग मिली मुझे, अब मुझे तो उसको प्लेन चाहिए,
तो मैं इसमें कुछ मशीनिंग प्रोसेस करूँगा, इसको घिसूंगा या काटूंगा, तो मैं इसको बिल्कुल क्या करूँगा, कुछ इस पर करूँगा मैं मशीनिंग। तो उसके बाद जो मशीनिंग से क्या होगा, ऊपर की लेयर घिस जाएगी, तो मुझे जो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ छोटा हो जाएगा थोड़ा साइज में। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा टुकड़ा इससे निकल गया चारों तरफ से, तो हमारा फिर से कुछ डायमेंशंस में रिडक्शन आ गया। तो अगेन मशीनिंग और फिनिश अलाउंस क्या है कि हम डायमेंशंस जो होती हैं इनको कुछ क्या कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। हर एक डायमेंशन को क्या कर देते हैं, इधर से हम एक्सटेंड कर देते हैं लगभग 2 mm से कहाँ तक, 20 mm तक। इससे क्या होता है कि 2 से 20 mm तक का जो कुछ रफनेस है उसको अगर हम फाइल करके या काट के हटा सकते हैं, एंड हमको जितने साइज की कास्टिंग चाहिए थी उतने साइज की कास्टिंग इजीली मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा मशीनिंग या फिनिश अलाउंस। इसके बाद जो अगला अलाउंस आता है वो होता है हमारा शेक अलाउंस। शेक मतलब काजू शेक, काजू शेक नहीं, शेक मतलब वो पीने वाला शेक नहीं, एक शेक होता है किसी चीज़ को शेक करना, मतलब अगर ये बॉटल है तो इसको मैं शेक कर रहा हूँ, तो ये होता है शेक अलाउंस। और ये हम क्यों देते हैं, तो फोर्थ इज शेक अलाउंस। ये लास्ट के दो, चौथा और पांचवा लोगों को समझ नहीं आते, तो थोड़ा आप ये अच्छे से देखिए। शेक अलाउंस, शेक अलाउंस क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे अगर एक चीज़ दूसरे में फंस जाती है तो उसको हथौड़े से ठोक के निकालते हैं, अब आपने जनरली ये देखा होगा, तो बस बिल्कुल वही है शेक अलाउंस। कि कई बार क्या होता है, ये है मेरी कैविटी, मोल्ड कैविटी, एंड इसमें इधर एक कास्टिंग है, मान लेते हैं ये पूरी पैक है, और ये इसमें हमारी अंदर कास्टिंग है, बिल्कुल पैक है अंदर से। कई बार बिल्कुल एग्जैक्ट साइज की कास्टिंग बनाते हैं, तो अब क्या होगा कि इसको बाहर निकालने में कई बार दिक्कत आती है, अटक जाती है। तो हम इसमें दो चीज़ें करते हैं, एक तो इसको क्या करते हैं हम बहुत तेज़ी से सेक करते हैं। सेक करने से क्या होती है, बॉल्स थोड़ी थोड़ी फोर्स पड़ता है, एक्सपेंड हो जाती हैं। मतलब जो चीज़ पहले एकदम, जैसे अगर मैं देखूं कि ये बॉटल है तो बिल्कुल अभी गैप नहीं है, तो इसको निकालने में दिक्कत जाएगी, बट सेक करने से क्या होगा, कुछ बॉल्स दूर हो जाएंगी, तो बॉटल या जो हमारी कास्टिंग होगी वो कुछ लूज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि गैप क्रिएट हो जाएगा। या फिर हम कुछ इसमें कई बार क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, कुछ हथौड़े से कुछ ठोकेंगे इसको, तो उससे भी लूज हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, कास्टिंग जो भी होगा हमारा, या फिर जो मोल्ड पूरी कैविटी होगी, पूरा कास्टिंग और या फिर और मोल्ड इज शेक, इसको क्या करते हैं, शेक करते हैं। इससे क्या होता है, जो मोल्ड कैविटी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसको कई बार क्या बोलते हैं, नेगेटिव अलाउंस, मतलब नाम नहीं, एक होता है नेगेटिव अलाउंस, एक होता है पॉजिटिव अलाउंस। तो नेगेटिव अलाउंस क्यों बोला इसको, नेगेटिव अलाउंस इसलिए बोला, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम अपना जो पैटर्न को बड़ा कर रहे थे, जिससे हमारी मतलब जो कास्टिंग थी वो कुछ बड़ी थी। मैंने कास्टिंग पे काम कर रहा था, अभी तक मैं मोल्ड पे काम नहीं कर रहा था। तो अभी तक कास्टिंग को हम बड़ा करते थे, तो एंड उसके बाद उसको कुछ काट के पीट के फिनिश करके फाइल करके एंड अपना साइज अचीव कर लेते थे। बट इस बार अपन ने क्या किया है कि सब कुछ पहले फिट का था, फिर फोर्स लगा के मोल्ड को थोड़ा एक्सपेंड किया। तो इस बार मोल्ड को करते हैं, इसलिए इसको कई बार नेगेटिव अलाउंस भी बोलते हैं। तो बस मोल्ड कैविटी इससे एक्सपेंड होती है, जिससे क्या होता है, गैप क्रिएट होता है बिटवीन वॉल्स, एंड इससे क्या होगा, कास्टिंग कैन बी टेकन आउट। कास्टिंग हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कैन बी टेकन आउट। चलिए, चौथी टाइप की कास्टिंग हमारी फिनिश हो गई। अब देखते हैं हमारी पांचवी टाइप की कास्टिंग कौन सी है। तो आते हैं अपनी फिफ्थ कास्टिंग पे, कास्टिंग नहीं सॉरी, अलाउंस। तो फिफ्थ अलाउंस है हमारा डिस्टॉर्शन अलाउंस। तो इसको बोलते हैं, फिफ्थ अलाउंस को डिस्टॉर्शन अलाउंस। नाम ही क्या होता है, डिस्टॉर्ट करना, किसी चीज को डिस्टॉर्ट कर देना। जैसे डिस्टॉर्शन के बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। कुछ नहीं, अगर मैंने ये किया, अगर इसको सपोज मैंने तोड़ दिया, तो ये टूटना भी क्या है, इसको मैंने डिस्टॉर्ट कर दिया।
या फिर किसी वायर को मोड़ दिया, उसका शेप मोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट करना। तो इसमें ये किस प्रिंसिपल का एग्जाम्पल, मतलब किस चीज़ का यूज़ करता है, तो एक देसी एग्जाम्पल है, बोलते हैं लोहे को लोहा काटता है, आप समझ रहे हैं, या फिर चोर को ही चौकीदार बना दो। तो वही वाली चीज़ है इसमें। वो कैसे है, मतलब ये तो जस्ट एक फालतू एग्जाम्पल था कि कई बार कास्टिंग करने के समय क्या होता है, जैसे कोई लॉन्ग पोर्शन है बहुत, जैसे कास्टिंग मेरी क्या है, कोई टी शेप है, टी समझ रहे हैं ना, मैं एक बेंट टी बना देता हूँ, जैसे ये एक टी दिख रहा होगा आप लोगों को, एक टी बना हुआ है, बस इसको मैंने थोड़ा लेटा दिया है। तो कई बार इन सब पोर्शन से ये क्या होता है, टी होता है जो, अगर ये मेरे पास जो बहुत लंबा और पतला होता है, लॉन्ग प्लस थिन होता है, वो कास्टिंग निकालते समय बेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास इधर कोई चीज़ हो, फिलहाल स्केल ही है, तो क्या होगा कि जब मैं इसको निकालूंगा तो ये नीचे की तरफ कुछ बेंट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है एंड ये बहुत अगर लंबा होगा तो खुद के फोर्स से ही कुछ नीचे की तरफ बेंट हो जाएगा। एंड कूलिंग होने के बाद हो सकता है वो और ज़्यादा रिजिड हो जाए, तो उसको फिर कास्टिंग में दिक्कत आएगी। तो अगर हमको सीधी, जैसे हमको पता है कि ये जो है, मतलब हमारी कास्टिंग अगर कुछ इस टाइप का पीस है और वो निकालते समय अगर वो कुछ ऐसा मुड़ जा रहा है इस टाइप से, इतना ज़्यादा खैर नहीं मुड़ता, बहुत थोड़ा सा मुड़ता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कास्टिंग के समय ही थोड़ा इसको, हमको पता है कि ग्रेविटी से नीचे की तरफ मुड़ रहा है, तो मैं इसको कास्टिंग के समय कैसा बना दूंगा, पहले से ही इसको कुछ डिस्टॉर्ट करके ऐसा इस टाइप से बना दूंगा। तो जब ये अपनी वेट के कारण नीचे खिंचेगा, ये वाली चीज़ नीचे खिंचेगी, तो वो अपने आप पहले से ही टेढ़ा होकर सीधा हो गया। मतलब अगर ये डिस्टॉर्ट होगा तो ये डिस्टॉर्ट होकर कैसा बनेगा, ये वाली चीज़ जो हमको बिल्कुल एक्यूरेट है और चाहिए है। तो अगर मैं पहले ही एक्यूरेट बना दूंगा तो बाद में डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो हमने उल्टी डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट कर दिया, जिससे वो बाद में हमको एक्यूरेट कास्टिंग मिल सके। तो इसमें ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन अलाउंस। तो इसमें क्या करते हैं, हम लॉन्ग थिन टाइप के पार्ट्स को कर्वेचर दे देते हैं, कर्व दे दिया या बेंड कर दिया। तो इसको हम अदर पार्ट्स में लिख सकते हैं कि जो हमारे लॉन्ग थिन पार्ट्स हैं, इनमें हम क्या करते हैं, एक एंटी, जस्ट उसका उल्टा एंटी कर्वेचर दे देते हैं, या फिर किसको सिंपली बेंड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्यूरेट, हमको स्ट्रेट कास्टिंग मिल जाती है, मतलब स्ट्रेट कास्टिंग इज अचीव्ड। ठीक है, तो बस, तो ये थे हमारे 5 टाइप ऑफ पैटर्न के अलाउंसेस। तो हमने देख लिया कि पैटर्न अलाउंस क्या होता है एंड उसके टाइप क्या होते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। होप करता हूँ आपको ये 5 टाइप अच्छे समझ आ गए होंगे, बिकॉज हमने बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। अगर समझ आ गए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी हो कोई भी वीडियो में इस चैनल पर, हमारे अबव इंजीनियरिंग पर, कोई भी टाइप की आपको क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आउट ऑफ टॉपिक डाउट हो सकता है, आउट ऑफ सिलेबस डाउट हो सकता है, अगर वो डाउट आपका जेन्युइन है, अच्छा है, तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाता हूँ, इसकी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है एंड चैनल को भी ग्रोथ मिलती है, बिकॉज अभी छोटा सा चैनल है, तो आपके सपोर्ट से ही ग्रो करेगा। एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।